आज हम संविधान सभा के जीके के प्रश्न करने जा रहे हैं। जो आपको किसी प्रकार का भी कोई भी टेस्ट दोगे और क्लासों में भी जो है आपके मान ले 12वीं 11वीं पढ़ते हो उसमें भी काम आ सकते हैं, और किसी प्रकार का टेस्ट दे दो उसमें भी काम आएंगे। वो जीके के प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आज संविधान सभा उसके संबंधित जो है जीके के प्रश्न करेंगे। संविधान जो सभा थी इसको कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था उसने कहा था कि अब अपना संविधान तैयार कर लो, भारत को कहा गया था। उनका कहने का उद्देश्य क्यों था? उनको ये पता लग गया था अंग्रेजों को दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब हम लंबे समय तक देश को गुलाम नहीं रख सकते, अब हमें आजादी देनी ही पड़ेगी। और भारत भाई उनको पता था हमें भारत को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्यों ना भारत के नेताओं को लोगों को ये कह दें कि आप लोग जो है संविधान जो है सभा तैयार कर लो और अपना संविधान तैयार कर लो। तो अब संविधान जो तैयार करना था वो कौन करेगा? संविधान सभा तो करेगी। जो सभा एक बनेगी, चुनाव किए जाएंगे, वही तो संविधान तैयार होगा। तो उसके संबंधी जो है हम जीके के प्रश्न जो है एक एक नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न आएगा, संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो उत्तर आ जाएगा इसका 389, 389। अगला प्रश्न आ जाएगा, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जो है चुने हुए थे या मनोनीत थे या दोनों थे? तो हमारा उत्तर आ जाएगा इसका दोनों थे, चुने हुए भी थे और मनोनीत भी थे। अब अगला प्रश्न आ जाएगा, जब भारत संविधान सभा का चुनाव कर रहा था उस समय भारत कितने भागों में बटा हुआ था? तो उत्तर आ जाएगा 2 भागों में। अब आपको ये बता दूं भाई 2 भाग कौन से थे। एक तो ऐसा भाग था भारत का जो सीधा अंग्रेजों के अधीन था, जो इंग्लैंड की महारानी थी उस महारानी के अधीन था, और जो बाकी जो हिस्सा बचा हुआ था वो देशी रियासतों के अधीन था, देशी रियासतें। लेकिन जो देशी जो रियासतों के राजा थे ना, थे वो भी रानी के अधीन, वो भी अंग्रेजों के अधीन थे, लेकिन उन पर शासन जो है वो देशी राजा चला रहे थे। और वो उनके जो है वो जो देशी राजा थे वो जो है अंग्रेजों के अधीन थे। बाकी जो हिस्सा था भारत का वो सीधे ही जो है अंग्रेजों के अधीन था। इस तरह मान लीजिए भी प्रश्न आ जाए भाई कितने भाग में बटा था, पर 2 कौन कौन से ये आपको बता दिया। एक जो अंग्रेजों के सीधे अधीन और दूसरा देशी राजाओं के तो अधीन था, लेकिन वो देशी राजा अंग्रेजों के अधीन थे, अर्थात भाई इंग्लैंड की जो महारानी थी वो चला रही थी जो है शासन, उसके अधीन थे। तो ये जो है इसका उत्तर आ जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है भाई इसमें जो चुनाव हुए थे कितने सदस्यों को चुनाव हुए थे? तो अपना उत्तर आ जाएगा 292 सदस्यों के चुनाव हुए थे। अगला जो प्रश्न आ जाएगा वो प्रश्न आ जाएगा भाई देशी रियासतों से कितने सदस्य आए थे? तो अपना उत्तर आ जाएगा 93। अब उस समय जो है जिस तरह आज हमारे जो केंद्र शासक प्रदेश है ना, उस तरह ऐसे कमिश्नर ही थे, कमिश्नर क्षेत्र थे, कमिश्नर क्षेत्र है। तो उस समय जो है 4 कमिश्नर क्षेत्र थे। तो प्रश्न आ जाएगा भाई जो है कितने कमिश्नर क्षेत्रों से जो है सदस्य चुने गए थे? कितने सदस्य जो चुने गए थे जो कमिश्नर क्षेत्र? 4 कमिश्नर क्षेत्रों से सदस्य आए थे। तो अब आ जाएगा भाई उस समय वो 4 कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन थे, उनके मान ले नाम आ जाए। तो पहला जो था अजमेर कमिश्नर जो क्षेत्र था, कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर। दूसरा आ जाएगा बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान में है, और तीसरा आ जाएगा कुर्ग, और चौथा आ जाएगा दिल्ली।
तो उस समय जो है ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, उसमें भी 4 सदस्य आए थे। तो अगला प्रश्न आ जाएगा, उस समय भारत में लगभग कितनी जनसंख्या थी? तो उस समय जब भारत जो है आजाद होने वाला था, जब चुनाव संविधान सभा के चुनाव हुए, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? जब संविधान सभा के चुनाव हो रहा था 40 करोड़ के लगभग जो है जनसंख्या थी। अब ये आ जाएगा अगला प्रश्न, भाई एक सदस्य जो संविधान सभा का सदस्य चुने गए थे, एक सदस्य कितनी जनसंख्या के आधार पर चुना गया था? तो उत्तर आ जाएगा 10 लाख। भाई 10 लाख के आधार पर जो है एक सदस्य चुना गया था। क्यों, वैसे तो 400 सदस्य बनते हैं 40 करोड़ के हिसाब से, तो इसलिए जो है 389 जो है 389 सदस्य चुने गए थे। अगला प्रश्न आ जाएगा, मुस्लिम क्षेत्र के जो सदस्य चुने वो कितने थे? मुस्लिम लीग के जो सदस्य चुने गए थे वो कितने थे? तो उत्तर आ जाएगा इसका 73 जो है मुस्लिम लीग के सदस्य चुने गए थे। तो अगला जो प्रश्न आ जाएगा, भाई जो है उस समय अगला जो प्रश्न आ जाएगा इसमें, भाई संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो उत्तर आ जाएगा इसका 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न आ जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो उत्तर आ जाएगा 207। उस समय 207 जो है सदस्य शामिल हुए थे। तो अगला प्रश्न आ जाएगा, संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? तो संविधान सभा में 15, उत्तर आ जाएगा 15 महिलाएं संविधान सभा में थी। तो अगला प्रश्न आ जाएगा, जो 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली जो बैठक हुई थी, उसमें महिलाएं कितनी शामिल हुई थी? तो उत्तर आ जाएगा 9 महिलाएं जो है 9 दिसंबर 1946 में जो 207 थे उसमें 9 महिलाएं शामिल हुई थी। तो अगला प्रश्न आ जाएगा, उसमें कौन से सदस्य जो 9 दिसंबर 1946 में हुए थे, कौन से सदस्य शामिल नहीं हुए थे? मुस्लिम लीग के सदस्य और जो 93 देशी रियासतों के सदस्य थे ना, वो जो है शामिल नहीं हुए थे। तो इनका भाई ना होने का कारण क्या था? मुस्लिम लीग तो इसलिए नहीं हुए थे, वो तो ये सोच रहे थे भाई हो सकता है भारत के जब भी 2 टुकड़े हो जाए, भारत का विभाजन हो जाए, भाई हम जो है इसमें शामिल अभी नहीं होना। देशी रियासत वाले इसलिए नहीं हुए थे, वो ये सोच रहे थे कि जो हो सका हमारा जो राज है, जिस रियासतों पर, जिस राज्य पर हमारा राज है, तो हमारा स्वतंत्र राज्य रह जाए। हम इस जो है संविधान सभा में हम अपना संविधान बनाएंगे, हमारा इसमें क्या मतलब? तो इसलिए जो है उसमें शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न आ जाएगा, 9 दिसंबर 1946 में जो बैठक हुई थी उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे, उनका क्या नाम था? तो उत्तर आ जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और आप इसमें यह भी पूछा जा सकता है कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? जब भी यही सच्चिदानंद सिन्हा कहना आपने। और जो है ये प्रश्न आ जाए, भाई मान ले पहली जो सच्चिदानंद जो अध्यक्ष जो चुने गए थे, वो क्या उनका चुनाव हुआ था या वैसे चुने गए थे? तो उनका चुनाव नहीं हुआ था, वो जो है मान लो सबसे बड़ी उम्र के थे, इसलिए जो है वो चुन लिए गए थे, चुनाव नहीं हुआ था उनका। तो इसलिए कार्यवाहक कुछ समय के लिए वो है चुने गए थे। अगला प्रश्न आ जाएगा, भाई जो 11 दिसंबर 1946 में जो है दूसरी जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें जो है फिर कौन से अध्यक्ष का चुनाव हुआ था? उसके बाद उस समय जो है चुनाव अध्यक्ष चुने गए थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनका जो है 11 दिसंबर 1946 में उनका चुनाव किया गया था और वो फिर जो है चुने गए थे। अब मान लीजिए पूछ ले तो पहले अध्यक्ष कौन थे? फिर डॉक्टर आनंद सिन्हा कह देना है। और जो है स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 11 दिसंबर 1946 को जिनका चुनाव हुआ था। अब अगला प्रश्न आ जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था और कब रखा गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनने रखा था और वह 13 दिसंबर 1946 में रखा गया था।
फिर अगला प्रश्न आ जाएगा, क्या उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था वह 13 दिसंबर को ही पास हो गया था? तो आ जाएगा नहीं। तो आप मान ले पूछ लेते जो उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 में जो है उद्देश्य प्रस्ताव पास भाई हुआ था। अब ये हो जाता भाई वो पास उस दिन क्यों नहीं हुआ क्योंकि जो है उस समय सभी सदस्य शामिल नहीं हुए थे और उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था भाई जब तक और सभी सदस्य शामिल नहीं होते ना तो उद्देश्य प्रस्ताव हम इस पर जो है अभी इसको पास नहीं कर सकते। इसलिए 22 दिसंबर 22 जनवरी 1947 को जो है ये पास किया गया था। अगला प्रश्न आ जाएगा इसमें, भाई संविधान तैयार होने में कितना समय लगा था? तो उत्तर आ जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इतना समय जो है संविधान तैयार होने में लग गया था। अगला प्रश्न आ जाएगा, संविधान बनकर जो है कब तैयार हुआ था? तो उत्तर आ जाएगा 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हो गया था। अगला प्रश्न आ जाएगा, संविधान लागू कब किया गया था? तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब इसमें आ जाएगा भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें आ जाएगा उत्तर आ जाएगा भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला मान ले प्रश्न आ जाएगा, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो उत्तर आ जाएगा 7 सदस्य जो है प्रारूप समिति में थे। तो अगला प्रश्न आ जाएगा, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो चुनाव लड़ा था वो कहां से लड़ा था? उत्तर आ जाएगा पूरी बंगाल से अर्थात कलकत्ता से जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बात का ध्यान रख लेना है, ये आ जाएगा भाई विभाजन से पहले जो चुनाव लड़ा था भाई जब भारत का विभाजन से पहले जब चुनाव लड़ा वो तो लड़ा था उन्हें जो है बंगाल से। और मान ले उस समय जो है जब विभाजन हो गया था तो वो जो बंगाल था वो जो है पाकिस्तान में चला गया, बंगाल में चला गया, वो भारत का हिस्सा नहीं रहा। तो अब जब भारत का हिस्सा नहीं रहा तो भीमराव अंबेडकर का जो सदस्य थे संविधान के सदस्य थे अब वो तो सदस्यता उनकी खत्म होगी। तो फिर जो है उन्होंने फिर चुनाव लड़ा था आजादी के बाद। ये प्रश्न आ जाता है भाई मान ले कई बार भीमराव अंबेडकर आजादी के बाद चुनाव कहां से लड़ा था? तो उत्तर आ जाएगा बंबई से। तो उन्होंने बंबई से जो चुनाव लड़ा था और फिर जो है वहां से वो विजयी हुए थे, फिर जो दोबारा से जो है संविधान सभा के सदस्य बने थे। अब अगला प्रश्न आ जाएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में हस्ताक्षर किए गए थे। तो जो है उसने कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने जो संविधान सभा में हस्ताक्षर किए थे। क्या ये 284 शामिल थे उस समय जब बैठक हुई थी? नहीं थे, तो वो और भी थे शामिल, लेकिन जो है हस्ताक्षर केवल जो है 284 लोगों ने ही किए थे। अगला प्रश्न आ जाएगा, संविधान तो तैयार हो गया था, अब इसको लिखना था। भाई मान ले एक ही जो है एक रूप में एक कॉपी एक किताब में एक ग्रंथ में जो उसको लिखना था भाई वो ये सोचने लगे भाई बड़े अच्छे ढंग से लिखाई हो, भाई कोई सुंदर ढंग से कौन लिख सकता है। तो ये जो है इसलिए तो भाई उसको उन्होंने देखा भाई किससे लिखाया जाए। तो अब ये प्रश्न आ जाए भाई संविधान जो है भाई एक ही भाई मतलब जो पेन के द्वारा लिखा गया था वो किसने लिखा था? वो लिखा था उत्तर आ जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उसने जो है संविधान को पूरा लिखा था। लेकिन अब ये प्रश्न आ जाए क्या उसने संविधान जो लिखा था उसने किसी प्रकार का चार्ज लिया था, पैसे लिए थे? तो उत्तर आ जाएगा नहीं, पैसे नहीं लिए थे उसने, लेकिन उसने ये कहा था भाई हर एक पन्ने पर हर एक पेज पर जो है मैं अपना नाम लिखूंगा। तो इसलिए जो है उनने ये संविधान लिखा था। तो ये था संविधान सभा के जो है अपने जीके के प्रश्न। बाकी जो अगले पॉलिटिकल साइंस के जीके के जो प्रश्न आएंगे वो अगली वीडियो में तुम्हारे को करा दूंगा।